जून 1926 को लॉस एंजलिस में ग्लैडिस पर्ल बेकर नामक एक महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। इस बेटी का नाम उन्होंने नॉर्मा जैन रखा। शायद इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था कि गोरे रंग, गहरी सुंदर आंखें और प्यारी सी मुस्कान वाली ये लड़की एक दिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया का एक नया इतिहास लिखेगी। नॉर्मा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, वो दुनिया को अपने अंदाज में एक्सप्लोर कर रही थी। नई जगहों पर घूमना, रंग बिरंगे फूल, तितलियां उसे बहुत भाता था। लेकिन फिर भी एक कमी उसे हमेशा खलती, और वो थी उसके पिता की कमी। एक बच्चे के लिए पिता का साया ठीक वैसा ही होता है जैसे गर्मी की तेज धूप में पीपल की ठंडी छांव, विंटर की सर्द रातों में जलती चिमनी की गर्माहट। पिता जिसकी उंगली थामकर हम दुनिया की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। पिता जो हमें भले और बुरे का फर्क समझाता है, दुनिया की रीत सिखलाता है, कौन सा रास्ता सही है और कौन सा कांटों भरा है, ये बतलाता है। बचपन में पिता का ना होना बगैर पिलर के इमारत खड़ी करने जैसा है। बगैर पिता के जीवन जीना अंधेरे कमरे में काला मोती ढूंढने जैसा है। नॉर्मा को पता ही नहीं था कि उसके पिता कौन है। उसकी माँ ने कभी भी उसे पिता के बारे में नहीं बताया था, लेकिन नॉर्मा ने अपनी माँ के पास एक व्यक्ति की तस्वीर जरूर देखी थी जो एक्टर क्लार्क गेबल की तरह दिखाई देता था। नॉर्मा की माँ ने कभी उसे उस तस्वीर वाले इंसान का नाम नहीं बताया था। नॉर्मा जब भी अपने पिता के बारे में सोचती, वो गेबल को ही पिता के रूप में इमेजिन करती थी। नॉर्मा आगे चलकर मशहूर एक्ट्रेस बनी, जिसे आज दुनिया मैरिलिन मुनरो के नाम से पहचानती है। मैरिलिन ने अपने करियर में क्लार्क गेबल के साथ द मिसफिट्स नामक एक फिल्म भी की थी। नॉर्मा की मां ने बताया कि उनके 2 एक्स हस्बैंड्स थे, जिनका सरनेम बेकर और मॉर्टिनसन था। साल 1981 यानी 1981 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक न्यूज रिपोर्ट में मैरिलिन मुनरो के जन्म से जुड़ा एक बड़ा दावा किया। अखबार ने लिखा कि मार्टिन एडवर्ड मॉर्टिनसन नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। उसके पास नॉर्मा जैन मॉर्टिनसन के बर्थ सर्टिफिकेट की एक कॉपी है, जिसमें मार्टिन को नॉर्मा का पिता बताया गया था। उसके पास ग्लैडिस पर्ल बेकर और अपनी शादी और तलाक के कुछ पेपर्स भी पाए गए थे। हालांकि नॉर्मा की मां ग्लैडिस बेकर का दावा था कि उसके साथ कंसोलिडेटेड फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने वाले उनके फॉर्मर कलीग चार्ल्स स्टैनली गिफोर्ड नॉर्मा के बायोलॉजिकल पिता थे। नॉर्मा ने भी बड़े होकर गिफोर्ड से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन गिफोर्ड ने कभी मैरिलिन से बात नहीं की। रोज की रूटीन लाइफ में हम कई तरह के स्ट्रेस, परेशानियों और तकलीफों से गुजरते हैं। कई बार ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। ज्यादा समय तक रहने से इसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। कहा तो ये भी जाता है, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होता ही है। बाहर से बहुत खुश रहने वाला, चीयरफुल दिखने वाला इंसान भी अंदर से डिप्रेस्ड हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स का दावा है कि दुनिया में हर 7 में से 1 इंसान को कभी ना कभी किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू का सामना करना ही पड़ता है। नॉर्मा की फैमिली भी इससे अछूती नहीं थी। बचपन, ये हर इंसान के जीवन का एक ऐसा दौर होता है जिसकी यादें ताउम्र उसके जहन में ताजा रहती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कच्ची गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जैसे सांचे में ढाला जाए वो वैसे ही बन जाते हैं। जैसा हमारा बचपन गुजरता है वैसी ही हमारी पर्सनैलिटी बनती जाती है। हमारी थॉट प्रोसेस, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने बचपन कैसा जिया। कहा तो ये भी जाता है कि बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, जो उसे दुनिया के तौर तरीके सिखाती है। लेकिन नॉर्मा की किस्मत में एक खुशहाल बचपन लिखा ही नहीं था। उसकी माँ ग्लैडिस पर्ल बेकर मानसिक रूप से बीमार थी। वो स्किज़ोफ्रेनिया नामक मेंटल इलनेस से जूझ रही थी। हॉलीवुड रिपोर्टर के अकॉर्डिंग जब नॉर्मा का जन्म हुआ तब उनकी माँ फिल्म कटर का काम किया करती थी। लेकिन ग्लैडिस की पारिवारिक जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। उन्होंने 2 बार शादी की थी। नॉर्मा से पहले भी उन्हें 2 बच्चे थे, जिसे उनका एक्स हस्बैंड जैक बेकर अपने साथ ले गया था। जिसके बाद ग्लैडिस खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। अकेलेपन से लड़ते लड़ते न जाने ग्लैडिस को कब मानसिक बीमारियों ने घेर लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। बताया जाता है कि ग्लैडिस की माँ को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। खैर, इसी बीच नॉर्मा का जन्म हुआ, लेकिन ग्लैडिस जानती थी कि वो इस बच्ची की देखभाल करने के लिए फिट नहीं है। नॉर्मा के जन्म के 2 सप्ताह बाद ही
माँ ने उसे फॉस्टर पेरेंट्स आइडा और वैन बॉलेंडर के पास छोड़ दिया था। इसके बाद वो कभी कभी अपनी बेटी से मिलने जाती रही। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मैरिलिन अब बड़ी हो रही थी। इधर ग्लैडिस की मेंटल हेल्थ भी सुधर रही थी। मैरिलिन जब 7 साल की हुई तो एडा को लगा कि बेकर उसकी देखभाल करने के लिए फिट है। बेकर भी कुछ टाइम के लिए अपना घर संभालने में कैपेबल थी। वो नॉर्मा को अपने साथ ले गई। नॉर्मा को लगा कि अब उसकी खुशियां लौट आई है। अब अपनी माँ के साथ उसका बचपन आराम से गुजरेगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, या कहीं कि किस्मत अभी नॉर्मा की और परीक्षा लेना चाहती थी। साल 1933 में सब कुछ अचानक से बदल गया। ग्लैडिस के 13 साल के बेटे की डेथ हो गई। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि ग्लैडिस को जल्द ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ग्लैडिस को नॉरवॉक के स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर पता चला कि वो स्किज़ोफ्रेनिया नामक मेंटल इलनेस से जूझ रही है। इसके बाद भी उन्होंने कई जगह अपना इलाज कराया, थोड़ी राहत मिली। इस बीच उसने जॉन स्टेवार्ट एली नामक एक पुरुष से दूसरी शादी भी कर ली। लेकिन जल्द ही जॉन की भी डेथ हो गई। नॉर्मा एक बिन पिता की और